कभी किस्मत भी कितनी अजीब होती है। जिसे घर संवारने में जिंदगी लगा दी, वही घर कभी अपनेपन की जगह नहीं देता। बेटा, नाश्ता कर लो पूरा। सुबह से खाली पेट मत चलो। माँ, हर रोज यही। मुझे पता है आप क्यों टोकती रहती हैं। जिसने छांव की तरह सबको बचाया, उसी के मायने अब कम होते जा रहे थे। माँ, ये पुराना फैशन कौन पहनेगा? आप कभी कुछ नया क्यों नहीं सोचती? तुम्हें हर वक्त बस छोटी छोटी शिकायतें करनी होती हैं। सबको खुश रखो, यही काफी है। प्यारी औरत धीरे धीरे बस एक परछाई बनकर रह गई। उसका वजूद छत तो था, लेकिन उस छत के नीचे खुशी किसी और की थी। काश कोई पूछ ले, सरोज तुम कैसी हो? घर के सब लोग बाहर चले जाते, सरोज घर में उदास बैठी रहती। राजेश, तुमसे दो बात करनी थी। अभी नहीं सरोज, मेरा मूड नहीं है। जिस दिल ने सबके लिए बेशुमार प्यार रखा, वही दिल अब खुद के लिए खाली हो चुका था। माँ, आप इतनी चुप क्यों रही? हमें कभी बताया क्यों नहीं? बेटा, माँ शिकायत नहीं करती। माँ तो बस घर के लिए सांस लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सोचती थी कि आप हमें नहीं समझती, पर आज लगा हमने आपको नहीं समझा। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? सरोज, इस घर में सब तुम्हें ताने देते रहे, कभी तुम्हारा हाल पूछा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। बिना माँ के घर सूनापन कहीं और नहीं दिखता। तभी सबको एहसास होता है, माँ ना हो तो घर सिर्फ ईंट पत्थर रह जाता है। अब तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा है सरोज। तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं। तुम ही इस घर की रूह हो। हाँ माँ, आप कहानी सुनाओ जो आप मायके में सुना करती थीं। आज से हर रात आपकी कहानी होगी। माँ, अब पढ़ाई के साथ मैं घर का भी ध्यान रखूंगा। सरोज अपनी पुरानी डायरी पढ़ती है। परिवार उसके सपनों पर बात करता है। सरोज स्थानीय महिलाओं को पढ़ाना शुरू करती है। हमने नया घर नहीं बनाया, हमने फिर से सच्चा परिवार बनाया है। त्योहारों में सरोज केंद्र में रहती है। नेहा कॉलेज टॉप करती है, राहुल पुरस्कार जीतता है। हर घर की चुप्पी के पीछे एक औरत की तकलीफ छुपी होती है, पर जब परिवार जागता है, वही तकलीफ सदी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब मेरी माँ गिरती थी, हमारा पूरा घर डगमगाने लगता था। आज मैं जान गई कि माँ को बस सहारा नहीं, समझ और सम्मान चाहिए। ताकतवर वही है जो दूसरों की मजबूती बने। हर औरत के सपने पूरे हों, ऐसी दुनिया बनानी है हमें। कभी कभी टूटे हुए दिल को धोखा देना आसान होता है, और इस घर में उदासी ही सबसे बड़ा दरवाजा थी। भैरवनाथ बाबा आए हैं, जिनके पास हर दुख की दवा है। जिसे कोई नहीं समझता, उसे मेरी साधना राहत देगी। सरोज अकेली बैठकर मायके की पुरानी चिट्ठियां पढ़ती है। राजेश व्यस्त, नेहा राहुल अपने में। और तभी सुनने वाला कोई और आ गया, लेकिन माया के साथ। सरोज मंदिर में पूजा के बहाने साधु से मिलती है। साधु कहता है कि वह उसके घर में सुख शांति ला सकता है। माता, तुम्हारे घर का भाग्य उलटा पड़ा है। मेरे पास एक उपाय है। बाबा, घर टूट रहा है, कोई कुछ नहीं समझता। कुछ भी करके मेरे परिवार को बचा लो। भैरवनाथ घर के आंगन में यज्ञ करवाता है। ये सब ढोंग है, लेकिन तुम्हारी माँ मान चुकी है।
जो शक्ति को अपमानित करता है उसके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। अंधविश्वास अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां भरोसा टूट चुका हो। सरोज रोज अनुष्ठान में जाती है, घर के काम छूटते हैं, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। माँ, आप ये बाबा के चक्कर में खुद को क्यों थका रही हैं? बेटा, अगर घर ठीक हो जाए तो मैं सब सह लूंगी। जब तक लोग जागते नहीं, ढोंग अपनी जड़ें गहरी कर लेता है। भैरवनाथ घर के पैसे और गहने विशेष पूजा के नाम पर ले जाता है। ये गहने देवी को चढ़ाने होंगे, तभी तुम्हारे घर का संकट कटेगा। बस करो सरोज, ये सब ठग है। भैरवनाथ कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। नेहा और राहुल भैरवनाथ के पीछे जाते हैं। पता चलता है वह पैसे लेकर भाग रहा है। सरोज ने ढोंगी बाबा पर विश्वास किया और वो पैसे लेकर भाग गया। माँ, अब किसी साधु के नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ माँ, हम आपको अब कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। परिवार साथ रहे तो कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती।